जब भी नई बहू ससुराल में आती है ढेरों आशाओं के साथ आती है, पर जब उसे यथाचित प्यार इज्जत नहीं मिलती तब वो टूट जाती है। धीरे धीरे ये ही चिढ़ का रूप ले लेती है। फिर जब बहू को मौका मिलता है तब वो अपना गुस्सा निकालती है। तो मेरी समझ के अनुसार पहले सास के कर्तव्य की बात की जानी चाहिए बहू के कर्तव्य से पहले, क्योंकि केवल आपने बेटा पैदा किया है इसलिए आप सम्मान की हकदार नहीं हो जाती। लेकिन आजकल की सास सोचती है कि बस बेटा पैदा कर दिया बहू जाकर गुलामी करेगी। इसी दिन के लिए सब सास सोचती है कि उनकी बेटी को पहले बेटा हो, ताकि जिस तरह वह अपनी बहू से गुलामी करवा रही है वैसे ही उनकी बेटी भी अपने बहू से गुलामी करवाए आने वाले समय में। और बहू के लिए दुआ करती है भगवान से कि इन्हें पहले बेटी ही हो। सास इस तरह से जलती है अपनी बहू से। एक लड़की की फीलिंग्स को समझने को कोशिश करनी चाहिए। जब एक बहू को घर का कोई सदस्य कुछ बोलता है तो बाकी सब कान बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बहू बोलती है सबके कान खुल जाते हैं। जब बहू को कोई कुछ बोले तो एक दूसरे को रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर घरों में ये होता है कि अगर बहू से कोई गलती होती है तो घर का कोई एक सदस्य नहीं बोलना, पूरा घर लपट के उसको 4 बार सुनाते हैं। ये हकीकत है। और बहू को तकलीफ कब होता है? जब उसका पति उसके साइड से न होकर अपनी माँ बहन भाई के साइड से हो जाता है। मैं यह नहीं कहती कि वृद्धा सास काम करे, जिम्मेदारियां संभाले और बहू ऐश करे तभी बहू सास को मां मानेगी। लेकिन जिस तरह किसी पौधे को बाहर से लाकर लगाने पर उसे नए वातावरण में ढलने के लिए उसका ध्यान रखा जाता है, फिर पौधा उसी स्थान पर पुष्पित पल्लवित होता है, उसी तरह विवाह के तुरंत बाद बहू को दिल से प्यार करते हुए नए परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करना चाहिए। मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस दिन से ऐसा होगा बहू सास को मां मानने लगेगी। अच्छी सास भी होती है लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए आमतौर पर सभी जगह विदाई के समय लोग रोते हैं, जबकि हॉस्टल से घर आते हुए या ससुराल से मायके आते हुए कोई नहीं रोता है या रोती है।